आज पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है, लेकिन राघौली कम तो लिखने नहीं आता है। इंटर मोदी योगी राम भक्त है, मोदी पिताश्री लगते हैं बचोल जी। आपका क्या कहना है? मैं गाना सुनाना चाह रहा हूँ। कौन सा गाना है बीजेपी पे है, एनडीए पे है। मेरे स्कूल में बच्चा पढ़ता है, उसका तनख्वाह 80,000 होता है। मोदी योगी राम भक्त है, मोदी योगी। स्वागत है आपका डिजिटल मीडिया न्यूज में। मैं आज मौजूद हूँ विस्पी विधानसभा के रघौली पंचायत में। आइए और जानते हैं यहाँ बीजेपी की कैसी स्थिति है। मोदी योगी राम भक्त है, मिथिला का है शान। मोदी योगी राम भक्त है, मिथिला का है शान। आ भोरे भोरे वोट गिरैया, भोरे भोरे वोट गिरैया, कमल फूल निशान हो, कमल फूल निशान। एगो हनुमान है तो दूसर पहलवान, एगो हनुमान है तो दूसर पहलवान। आ किसान को मिला है, किसान को मिला है निधि सम्मान। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप तो बहुत कर रहे हैं, तो आप कुछ बताएंगे विस्पी विधानसभा के बारे में? बिहार का न्यूज ले लीजिए हमसे। हम आए हैं आपको डाले पंचायत माधव कुमार ठाकुर, हम आए हैं, उनको हम समर्थन के लिए आए हैं। और पहला मेरा फैक्ट ले लीजिए, किसान मजदूर जितने मजदूर और नेताजी चढ़ते हैं तो सब मंच पर कहते हैं कि किसान मजदूर, तो किसान मजदूर का विधायक जी कहते हैं कि हम शादी नहीं किए हुए हैं, अनाथ खाना पर है। किसान मजदूर के लिए अगर मरना पड़ेगा तो उसके लिए कमजोर नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको हम वोट देते हैं, आपको पटन नहीं दिल्ली ले जाएंगे, लेकिन किसान मजदूर के लिए सबसे पहले किसान का चीनी मिल जितना आप खाए हुए हैं पलटू चाचा, उसको चालू कर दीजिए। मजदूर का जो चीनी मिल दरभंगा पेपर मिल जो लगाए हुए हैं व्यापार में, उसको चालू कर दीजिए। महिला का चरखा मिल, और फिर से झंडा लहरा लीजिए बीजेपी का। ये 3 चीज आप रहते हैं, 3 चीज को आपको चालू करना होगा। और फिर आइए, मेरे स्कूल में बच्चा पढ़ता है, उसका तनख्वाह 80,000 होता है, लेकिन राघौली कम तो लिखने नहीं आता है। इंटर का उसको डिग्री कैसे मिल जाता है? इसको पलटू चाचा का पूछ लीजिए कि मेरा या डिग्री लेके या मैक लेके घूमता है, जिसको डिग्री नहीं होता है तो कमीशन लेके पलटू चाचा के सरकार में नौकरी कैसे करता है? उसका ओ नहीं आता है, ABCD नहीं आता है, उसको टीचर कैसे बना देता है? सर आपका नाम? मेरा नाम भरत प्रसाद ठाकुर है, मेरा घर रथोस है, इसी विस्पी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है। पूरे विश्व में बयार बह रही है भारतीय जनता पार्टी का। हवा चल रही है, आंधी आ रही है। आंधी, पूरी आंधी। एक एक युवा, महिला, बुजुर्ग, सबका एक ही आवाज है कि बचोल, बचोल भैया, विस्पी का वीर बचोल। और बचोल के सिवा कुछ नहीं। एक तरफ मोदी जी को देख रहा है, दूसरी तरफ बचोल जी को देख रहा है। इस विस्पी के मिट्टी और पानी में रोम रोम में बचोल का नाम लिखा हुआ है। बहुत कठिन तपस्या करके बचोल ने इस विस्पी को सींचा है, और हनुमान जी की कृपा होगी तो निश्चित रूप से बचोल भैया फिर इस विधानसभा को संभालेंगे। एक एक महिला की आवाज है, बचोल भैया जिंदाबाद। एक एक बुजुर्ग की आवाज है, बचोल भैया जिंदाबाद। अभी महागठबंधन के जो कैंडिडेट है, युवा कैंडिडेट है, वो क्यों नहीं सर? देखिए, युवा कैंडिडेट हैं, लेकिन मुख्य धारा से अलग है। जो विस्पी का मुख्य धारा है उससे वो अलग है, उनका विचारधारा अलग है। लोग एक ही शब्द में देख रहा है कि राज्य और देश किस तरफ जा रहा है। नीतीश जी को देख रहा है, बचोल जी को देख रहा है। आपका क्या? मेरा नाम हरिमोहन सिंह है, हम बाहर से आए हैं वोट गिराने के लिए। और मेरा मानना है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने इतना विकास देश के लिए किया है, चाहे सोशल सिक्योरिटी हो, लोगों को 1100 रुपये पेंशन हो, चाहे 10,000 रुपये जो महिलाओं को दिया जा रहा है बिजनेस के लिए, या
हाउसिंग स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, लोगों को एम्पावर करना, और भी लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है नीतीश कुमार के राज्य में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। फिर से नीतीश कुमार आने वाले हैं इस राज्य में, और हम लोग जंगल राज को देखा है और जंगल राज दोबारा वापस इस राज्य में नहीं आएगा। सर, ये अभी जो रोजगार का जो समस्या है, इस पे आपकी? देखिए, जो तेजस्वी ने कहा है वो इम्पॉसिबल है। 2 करोड़ 40 लाख परिवार के एक सदस्य को नौकरी देना, हमारे बिहार राज्य का जो बजट है 3,15,000 करोड़ का है, जो कि इम्पॉसिबल है। उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को एम्पावर करना पड़ेगा और कारखाने खुलवाने पड़ेंगे इस राज्य में। उसके लिए राज्य सरकार बहुत प्रयास कर रही है। बहुत सारी कंपनियां, अडानी, अंबानी, इवाना, गोदरेज, बहुत सारी ग्रुप आ रही है अपने राज्य में उद्योग लगाने के लिए। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा हो। सरकारी नौकरी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती है सरकार, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने 20 लाख सरकारी नौकरी दिया है और वादा किया कि अगले 5 साल में हम 1 करोड़ रोजगार प्लस सरकारी नौकरी देंगे। सर, ये स्किल डेवलपमेंट की बात जो है प्राइम मिनिस्टर जी कर रहे हैं, तो अभी हमारे क्षेत्र जैसे कि बिस्पी विधानसभा जो है, उसमें अभी तक सरकारी ऐसी कोई संस्था नहीं है जिससे कि स्किल डेवलपमेंट हो सके। मुख्यमंत्री की कोई योजना जो चल रही है, PMKYP भी चल रही है, लेकिन ऐसे स्तर जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह के लिए नहीं चल रही है। यहाँ हमारे बिस्पी विधानसभा में ना कॉलेज है। यहाँ के बच्चे जो जिनको मधुबनी की ओर जाना पड़ता है, या नहीं तो दरभंगा, नहीं तो आप अदर डिस्ट्रिक्ट में उनको जाना पड़ता है। तो इस पर क्या बीजेपी कदम उठाएगी? है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए हरिभूषण ठाकुर बचौल जी प्रयासरत रहें, और अगले 5 साल में जो उनको मौका मिलेगा तो भारत सरकार का स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उनसे बात करके ज़रूर कुछ योजना लाएंगे जिससे कि यहाँ के बच्चों को स्वरोजगार मिले। तो ये प्लानिंग है। अभी हम लोगों को ये फोकस करना है कि किसी भी तरह से जंगल राज को वापस नहीं आने देना, नहीं तो फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना वर्स्ट हो जाएगा कि लोग फिर पलायन करें। हम लोग पलायन का सबसे बड़ा विक्टिम मैं हूँ। मैं लालू के राज में मेरा MBBS में एडमिशन नहीं होने दे रहा था, तो वो हम लोग पलायन करके दूसरे राज्य में जाकर दूसरे राज्य की इकोनॉमी को डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो अगले 5 साल में नेक्स्ट नीतीश कुमार जी रहेंगे या जो भी रहेंगे NDA के, वो ज़रूर विकास पे फोकस करेंगे और यूथ को एम्पावर करेंगे। जो भी रहेंगे, ये कहने का तात्पर्य हमको समझ नहीं आई। चीफ मिनिस्टर की बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो है ना, वो पार्टी के जो MLA जीत के आएंगे वो अभी नीतीश कुमार जी को चुनेंगे। उसके बाद क्या होगा अगली सिचुएशन, वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जनताओं के बीच में जो है ये आवाज़ उठ रही है, जैसे कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज भी जरूर होगा। बचौल जी जरूर खोलेंगे, और आप MLA नहीं चुन रहे, आप मंत्री चुनने जा रहे हैं। इसीलिए जब मंत्री बनेंगे तो बहुत सारी योजनाएं आपको बिहार सरकार से, चीफ मिनिस्टर से बात करके लाएंगे। जरूर होगा, जो कुछ नहीं हुआ वो जरूर होगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। जरूर होगा, मंत्री एकदम बनेंगे। 4थी टर्म है, ये बनेंगे। बिस्पी विधानसभा की जनता मंत्री को चुनेंगे। मंत्री को चुने, MLA ने, आप मंत्री चुन रहे हैं। अब ये मन मान के चलिए, सारी चीज़ें भूल जाइए, आप मंत्री को चुन रहे हैं। मंत्री के पास बहुत सारी योजनाएं होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, MLA से 4 गुना ज़्यादा पावर होता है। तो जरूर बनेंगे और विकास करेंगे।